बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बेटा। रिव्यू एक्सरसाइज चैप्टर 3 और उसका क्वेश्चन नंबर 7 है, क्योंकि अभी हमने 3.2 का जो क्वेश्चन किया था उसके अंदर भी उसने डी मॉर्गन लॉ कहा था, तो ये भी उसके रिलेटेड है। ये इसलिए ताकि आपके जहन में जो है ना वो डी मॉर्गन लॉ अच्छी तरह बैठ जाए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने ये वाला जो फर्स्ट लॉ है ये अब ये करना है और उसके बाद फिर हमने सेकंड लॉ करना है। आप लोग जहन में रख लें, मैंने आपको पहले भी बताया था क्या कि कभी कभी वो क्या करता है, डी मॉर्गन लॉ दोनों दे देता है। अगर दे दे तो फिर आपने हल करना होगा, और अगर वो ना दे तो फिर आपको मैंने पहले ही बताया था ये जो दोनों लॉ हैं इनको आपने ज़बानी याद करना है। ज़बानी क्या, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। यानी यहाँ यूनियन है और यहाँ क्या है, इंटरसेक्शन है, और यहाँ इंटरसेक्शन है और यहाँ पर क्या है, ठीक है। समझ आ गई बात की। अब हमने ये करना है बेटे, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, नहीं बेटे, ए यूनियन बी। अब पहले बेटे हम ए यूनियन बी कर लेते हैं। ए यूनियन ए में हमारे पास है 2 4 20 और यूनियन है 1 3। अब ना समझने वाली जो बात है बेटा वो ये है कि ये देखो ना, ये 2 4 6 और 8 10 12 14 16 18 और 20 ये इवन नंबर हैं, और ये क्या है, ये 2 से लेके 20 तक है और ये 1 से लेके, तो जब हम इनको कंबाइन करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 1 से लेकर 20 तक, यानी 1 2 3 से लेकर 20 तक हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा। हम यहाँ पर लिख लेंगे 1 2 3, बस उसके बाद हम क्या लिख लेते हैं 20। समझ आ गई बात की। उसके बाद बेटा हमने ये करना है ए यूनियन बी, कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन बी, तो यू माइनस इंटू ए, नहीं बेटे इसमें नहीं है वेन डायग्राम, इसमें नहीं है। उस सवाल के अंदर उसने वेन डायग्राम हमसे मुतालबा किया था कि वो भी बनानी, तो बनाई थी। अब यहाँ पर उसने सिर्फ कहा है प्रूव विद डी मॉर्गन्स लॉ। अब आपको मैंने बताया हुआ है बेटे, आपको पहले भी पता है, 6th क्लास से हम पढ़ते आए हैं कि जिसका भी कंप्लीमेंट हमने मालूम करना हो उसको हम क्या कर देते हैं, यू के सेट में से माइनस। अब बेटा सबसे पहले आपने क्या लिखना है, यू का सेट, और वो क्या है 1 2 3 डॉट डॉट 20। ये माइनस का सैंपल है। ए यूनियन भी हमारे पास है 1 2 3 डॉट डॉट 20। अब मुझे ये बताओ 1 में से 1 जा पीछे क्या आएगा, अब ये भी 1 से लेके 20 तक है, ये भी 1 से लेके 20 तक है, तो आंसर क्या आएगा, एम्प्टी सेट आएगा। हमने अपनी प्लेस जो है जगवाने के लिए हमें, अब ये हमारा हो गया, कौन सी साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड। कौन सी साइड होगी, अब हमने करनी है बेटे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास है एक कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब बेटे कंप्लीमेंट ऑफ ए यू माइनस ए, तो यू है हमारे पास 1 2 3 डॉट डॉट 20 माइनस, और उसके बाद ए जो है वो हमारे पास है 2 4 6 डॉट डॉट 20। अब इसके अंदर जो फर्स्ट है ना बेटे, इसके अंदर इवन भी है और ऑड भी है, इसके अंदर सिर्फ क्या है, इवन है। कौन से है, तो आंसर में क्या आ जाएगा फिर, ऑड आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 7 9 11 13 15 17 19। आपकी आसानी के लिए मैंने लिखा है ताकि आपको समझ आ जाए। अगर आप 1 3 5 7 लिख लेते हैं और आगे डॉट डॉट लगा के 19 लिख देते हैं तो वो भी ठीक है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है। जिस तीन आपने डिजिट्स लिखने हैं, डॉट डॉट लगा के फिर आपने क्या कर लेना है, 90 लिख लेना है। समझ आ गई बात की। उसके बाद बेटा हमने मालूम करना है कंप्लीमेंट ऑफ बी, तो ये बेटा u माइनस बी करेंगे हम। u का सेट हमारे पास वही आ जाएगा 1 2 3 डॉट डॉट 20, माइनस का सिंबल है, और उसके बाद क्या है, b हमारे पास है 1 3 5 डॉट डॉट 90। तो आप मुझे ये बताओ कि ये मैंने फिर वही वाली बात पिछली बात रिपीट करता हूँ, ये इवन भी है और ऑड है, और ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ऑड नंबर है। तो अब फिर आंसर क्या आ जाएगा, यानी इवन और ऑड है, तो ऑड निकल जाएंगे, पीछे क्या रह जाएगा, इवन निकल। तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 4 6 8 10 12 डॉट डॉट 20। ठीक है जी बेटा, नहीं 9 नहीं है ना ऑड नंबर, 9 ऑड नंबर ही है, 9 ऑड नंबर ही है।
बेटे जो इवन नंबर होते हैं वो 2 के ऊपर डिवाइड होते हैं। आपके जहन के अंदर आ रहा है वो जो प्राइम नंबर आपके जहन के अंदर आ रहे हैं। प्राइम नंबर वो होते हैं जो अपने ऊपर डिवाइड होते हैं, उनके ऊपर और कोई डिवाइड नहीं होता। और इवन नंबर कौन से होते हैं? जिनके ऊपर 2 डिवाइड होता है। और ऑड नंबर वो होते हैं जिनके ऊपर 2 डिवाइड। अब 9 के ऊपर 2 डिवाइड होता है? नहीं होता ना, तो इसलिए 9 क्या है? वो ऑड नंबर है। अब उसके बाद बेटा हमारे पास है क्या जनाब? कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ बी। अब यहाँ पर हमने किसका आंसर लिखना है? कंप्लीमेंट ऑफ ए का। तो कंप्लीमेंट ऑफ ए का जो हमारे पास आंसर है वो ये वाला है 1, यानी कि इस सवाल के जो ऑड नंबर है वो वाला है, ठीक है, वो 19 आ जाएगा इंटरसेक्शन। और कंप्लीमेंट ऑफ बी का जो है वो हमारे पास आंसर क्या है? 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 20। अब ये आपका ये इवन ऑड नंबर है और ये क्या है? अब मुझे बताओ इनमें कोई एक जैसा है? नहीं है ना, तो फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा? एम्प्टी आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? तो अब हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड के पास। तो लेफ्ट हैंड साइड का भी हमारे पास आंसर क्या आया था? एम्प्टी साइड। और राइट हैंड साइड का भी आंसर क्या आया? तो फिर एंड पे हम क्या लिख लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। समझ आ गई बात की? तो ये था आपका डी मॉर्गन लॉ फर्स्ट। अब हम करते हैं डी मॉर्गन लॉ सेकंड, और उसके अंदर लेफ्ट हैंड साइड आपने दोबारा से लिखनी है बेटा। लेफ्ट हैंड साइड आपने लिखा और वो किसके इक्वल है? ए इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी। अब बेटा यहाँ पर आपके पास ए है, ए आपके पास इवन नंबर है 2, 4, 4, 6, 8 डॉट डॉट 20, और इंटरसेक्शन आपके पास आ गया सिंबल, और बी आपके पास है 1, 3, 5 डॉट डॉट 19। क्लियर है जी? अब यहाँ पर आप देखेंगे ये आपके पास इवन नंबर है और ये आपके पास कोई मैच होता है? नहीं होता। तो फिर क्या आंसर आ जाएगा? एम्प्टी सेट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब हमने क्या मालूम करना है? ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन तो क्या आ जाएगा? u माइनस इंटू ए इंटरसेक्शन बी। जी बेटा, तो अब u आपके पास है 1 से लेकर 20 तक, 1, 2, 3 डॉट डॉट 20, और इसका आंसर क्या आया है? एम्प्टी सेट। तो आप माइनस करोगे तो अब 20 में से 0 लेस हो जाए तो आंसर क्या आ जाएगा? 20। 1 में से 0 लेस हो तो क्या आंसर आ जाएगा? 2 में से 0 लेस हो तो आंसर, तो फिर क्या मतलब इसका आंसर जो आ जाएगा वो सारे का सारा क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 डॉट डॉट 20। अब ये आपने कौन सी साइड डाल की? अब हम कौन सी साइड डाल कर रहे हैं? राइट हैंड साइड। तो बेटे राइट हैंड साइड जो है वो किसके इक्वल है? कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। कंप्लीमेंट ऑफ ए किसके इक्वल है? u माइनस ए के। अब 1, 2, 3 डॉट डॉट क्या आ जाएगा? 20, और ए क्या है आपके पास? 2, 4 क्या आ जाएगा? 20। अब इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? 1 ये क्या है आपके पास? इवन है, और ये इवन और ऑड है। तो फिर इस आंसर जो आ जाएगा इसका वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर लिख लेते हैं ऑड। तो वो क्या है? 1, 3, 5, 7, 9, 11 डॉट डॉट 19 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बी कंप्लीमेंट मालूम कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगा? u माइनस बी। तो u है हमारे पास 1, 2, 3 डॉट डॉट 20, और b हमारे पास क्या है? ऑड नंबर 1, 3, 5 डॉट डॉट 19। अब यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आंसर जी, ये इवन भी है और ऑड भी है, और ये क्या है? ऑड है। तो फिर यहाँ पर आ जाएगा 2, 4, 6, 8 डॉट डॉट 20 आ जाएगा। अब हमने मालूम करना है कंप्लीमेंट ऑफ ए यूनियन कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो ए का जो आंसर आया है वो हमारे पास आए हैं ऑड नंबर 1, 3 डॉट डॉट 19। अब यूनियन का सैंपल है तो यहाँ पर आप यूनियन का सैंपल लिखोगे। बी कंप्लीमेंट आपके पास है इवन नंबर, तो 2, और उसके बाद है हमारे पास 4, 6 डॉट डॉट 20। अब आपका आंसर क्या आ जाएगा? फिर देखिए ये इवन ऑड है और वो क्या है? इवन। अब इवन और ऑड को जब मिला लोगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? तो क्या आ जाएगा? 1, 2, 3 डॉट डॉट 20। तो ये किसका आंसर आया है? राइट हैंड साइड का। तो लेफ्ट हैंड साइड के पास अगर हम चलें तो उसका आंसर भी क्या आया है?
1 2 3 20 और ये 1 2 3 20। तो एंड पे आपने लिख लेना प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू। समझ आ गई बात क्या? ठीक है बेटा, अस्सलाम वालेकुम।